As Mr. Vaidyanathan said, our bank is built on the pillars of ethical, digital, and social good. An event like this, which promotes our art and culture, is something which is a natural fit for our organization. And we are looking at, of course, people appreciating art. I can see a lot of art. While there are artworks from masters, there are a lot of artworks from new emerging artists as well. I hope a lot of people come, they appreciate the arts, and take some artworks home. Dr. Alka Pandey has been organizing this award exhibition profoundly. What wishes you would like to give? One is from the bottom of my heart, their sincere gratitude for organizing an exhibition like this, because from an artist's perspective, I think it's a great idea or great opportunity for emerging artists to get exposure. From art connoisseurs' perspective, I think they get to see masters as well as emerging artists under one umbrella. So we wish her all the best, and we hope that this initiative continues and grows. Now, what is that thing about art that drives you in? See, art personally for me is all about empathy, because it is very difficult to describe why is it that you like a particular piece of art.
but there is just a natural connect which happens when you see a work of art, and that I think is the biggest driver which brings us here. आवाज ठीक है? यस मैम। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनी है। इसमें इस प्रदर्शनी में हमने 270 से ज्यादा काम दर्शाए हैं और जो काम है वो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब 1940 से लेकर आज तक के तरह तरह की मटेरियल्स के काम हैं। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, फोटोग्राफी है, टेक्सटाइल आर्ट है, प्रिंट मेकिंग है। तो इसमें जो हमने कला प्रदर्शनी में जो हमने आपको कलाकार दिखाए हैं वो उनकी उम्र भी बहुत अलग अलग है। सबसे छोटा आर्टिस्ट करीबन 25 साल का होगा और 90 साल तक के आर्टिस्ट का काम दर्शाया है। तो इसमें जो आप देखेंगे भारत का एक ऐतिहासिक नजरिया भी दिखेगा, क्योंकि रामायण से लेके अपने सेल्फ पे, अपनी बॉडी पे जो आजकल के यंग कलाकार पर्टिकुलरली विमेन काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो आप देखेंगे। इस कला प्रदर्शनी में भारत का जो क्रिएटिव जीनियस है, फ्रॉम ट्राइबल आर्ट टू फोक आर्ट टू AI, सब कुछ यहाँ हमने दर्शाया है इन 270 कामों में। मैम आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट कैन द आर्टिस्ट एक्सेप्ट फ्रॉम द आर्ट ऑफ इंडिया दिस ईयर? इसमें आप देखेंगे एक तो मास्टर्स बहुत बढ़िया है और दूसरा जो है जो आने वाले कलाकार उनकी जो उनका जो फ्यूचर है, जो आगे आने वाले जो कंटेम्पररी आर्टिस्ट में फ्यूचर ब्लू चिप्स है, जो कि कला को एक नया डायरेक्शन दे रहे हैं, उनका काम बहुत खास है यहाँ। और दूसरा काम जो बहुत खास है वो है ट्राइबल आर्ट। इतना बढ़िया ट्राइबल आर्ट आपको एक जगह में नहीं मिलेगा। मैम आर्ट एग्जीबिशन कितने दिन चलेगा? अब देश भर से कितने लोग यहाँ पे आने वाले? देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी है, तो जो लोग अखबार पढ़ते हैं और सोशल मीडिया देखते हैं वो तो आएंगे, और हम तो चाहते हैं कि आसपास के इलाके के लोग भी आएं, और जितने लोग मुंबई का हैं वो तो आके देखें, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है। और ये काम सिर्फ बड़े बड़े शहरों के आर्टिस्ट का नहीं है, आगरा से लेके केरला के आर्टिस्ट, बंगाल, मधुबन और मध्य प्रदेश, गोंद आर्टिस्ट, सुराई आर्टिस्ट, सब लोग, सब कलाकारों का काम है। तो जितने ज्यादा लोग आए और इस प्रदर्शनी को देखें वो हमारे लिए एक बहुत खुशी का अवसर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जिस तरह से सपोर्ट किया है आपको, तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के लिए क्या करना चाहिए? बिगेस्ट आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी इज डूइंग अ ग्रेट सर्विस। आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग आर्ट को देखेंगे उतना ही उसको पसंद करेंगे और उतना ही वो खरीदेंगे। तो इसमें जिसको कहते हैं कि सस्टेनेबल लिविंग भी हो जाएगा। कलाकारों को भी तो पैसा कमाना होता है, तो अपनी कला अगर वो दर्शाएंगे और राइट काइंड ऑफ पीपल उसको खरीदेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो दोनों का भला होगा। तो दूसरे लोगों को भी ऐसे उसमें आगे आना चाहिए, आर्टिस्टों को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों नहीं आना चाहिए? जितने और लोग करें। मैं तो कहती हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक मार्गदर्शन दे रहा है, और लोगों को भी करें, क्योंकि हमारे देश में कलाकारों को एक पुश देना बहुत जरूरी है। मैम जैसे देख रहे हैं कि हर स्टेट से लोग आए, अपना अपना आर्ट दिखाए, क्या जो नहीं आ पा रहे, कोई वेबसाइट है जहाँ लोग देख पाए, मैसेज दिया जाए, हम लोग जुड़े आपके साथ इसके लिए? आजकल तो बहुत वेबसाइट्स हैं और हम भी ये सब चीज सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, तो कोशिश हमारी पूरी है। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर यू फीलिंग इन दिस इवेंट? What am I feeling? I'm feeling very happy, क्योंकि मैं जितने लोगों को अभी यहाँ मिली हूँ वो ट्रू आर्ट कलेक्टर्स हैं। ऐसे ही टाइम बर्बाद करने या देखने नहीं आए हैं, बहुत सवाल पूछ रहे हैं, बहुतों ने
आर्ट को होल्ड में भी रखा है। और अच्छी बात ये है कि वो सब तरह का कला देख रहे हैं, वो मास्टर्स कोई नहीं देख रहे हैं। अब मैं ये देख रही हूँ कि बहुत लोग यंग आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करना चाहते हैं, और वो बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ है आर्टिस्ट के लिए। उनके लिए एक अच्छी शुरुआत। बहुत अच्छी शुरुआत। थैंक यू। creative person बहुत अच्छा है. Even this comes under creativity, and whoever the artists are, I mean it's really well done actually. सर अलका पांडे जी ने ऑर्गेनाइज किया है सुंदर एग्जीबिशन हाँ। के लिए। अलका पांडे जी के लिए क्या कहना है? जो भी उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है. मतलब ये actually it's not everybody's cup of tea, you know, to make this whole thing come up together and basically art. You know, it's not easy to find artists, so it's really good. इनमें से आपको कोई बेटर कोई पसंद आया? आपको इतनी सारी थी हाँ बहुत पसंद है. तो आप चाहे लेने की सोचे हुए मन में था? लेने के लिए बहुत कंफ्यूज हूँ. तो सर आर्टिस्ट जो है हाँ. स्टेट से आया है, हम अपना अपना कला, एक आर्टिस्ट को क्या मैसेज देना चाहता है? I mean, they should keep on doing all this creative stuff. Not everybody are creators, you know. सब लोग को वो creativity आना, I mean, it's very difficult actually. I mean, actually for the creators, it's a hats off. मुझे सर लास्ट क्वेश्चन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे बात करना चाहेंगे आपका प्रोजेक्ट? क्या sorry? आपका प्रोजेक्ट आपका इनकम प्रोजेक्ट Upcoming project, yes. एक मूवी है वो आने वाला है अभी पोस्ट प्रोडक्शन में, और एक शूट कर रहा हूँ, वो बाद में बताता हूँ. सस्पेंस है वो, या सस्पेंस वो बोलते हैं ना, करने से पहले बोलना नहीं है. थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू. है और इतने सारे डिफरेंट आर्टिस्ट के डिफरेंट पेंटिंग है। आई जस्ट रियली अमेज विद इट। इतनी डिफरेंट थी कि मुझे कुछ पल लगे समझने के लिए, मुझे पॉज करके देखना पड़ा कि इसकी डिटेलिंग्स क्या है। सो इट वाज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल और इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। हम लोग पूरे दिन भागते दौड़ते हैं, शूट करते हैं, या फिर इतना टाइम नहीं होता, बट ये जो पूरा सिनेरियो है वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही अलग है। तो मेरे लिए एक रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस रहा। हमें आर्ट ऑफ गैलरी में जो पेंटिंग्स आपने देखा, इस शो की ऑर्गेनाइजर अलका पांडे जी से आपकी बातचीत हो रही थी, तो अलका जी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील कर रही हैं? अलका जी खुद एक बहुत ही कलरफुल पर्सनालिटी है, बहुत वाइब्रेंट पर्सनालिटी है, और उनसे मिलते ही एक पेंटिंग सा फील होता है। सो शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज अ गोल्डन हार्टेड लेडी एंड शी इज वेरी हार्ड वर्किंग ऑल्सो एंड वेरी नॉलेजेबल फॉर ऑल दिस थिंग्स। सो इट वाज वेरी अमेजिंग कन्वर्सेशन विद हर एंड आई जस्ट लव हर द वे शी इज। यहाँ की पेंटिंग्स की बात करें तो आपने जो विजिट किया है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा फील कर रहे हैं, व्हाट आर यू फीलिंग दिस? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं। बहुत डिफरेंट था मेरे लिए, डिफरेंट कलर्स की वाइब्रेंट पेंटिंग्स थी यहाँ पर, और बहुत ही अमूमन ऐसा नहीं होता हमारे साथ कि हम इतनी अच्छी पेंटिंग्स देखते हैं, बट इतनी अच्छे बड़े आर्टिस्ट की एक जगह इकट्ठा होकर इतनी सारी पेंटिंग्स देखना, और इतने ब्यूटीफुल मौके पर जहाँ पर वीकेंड है, आप चिल कर रहे हो और पेंटिंग को समझने का आपको टाइम और मौका मिलता है। सो आई एम सुपरली हैप्पी विद दिस। कोई ऐसी मैम, आपका पेंटिंग रही हो जो भी जो आपके दिल को छुई हो बहुत ज्यादा? इतनी सारी आपने बिल्कुल painting ऐसी 3-4 पेंटिंग थी जो मेरे दिल को छू गई, और मुझे लगा कि उसे उठा के घर ही ले जाऊं, बिकॉज मैं भी एक पेंटिंग लवर हूँ। सो वहाँ पर एक बुद्धा जी की बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है, और जिस कलर का मैंने आउटफिट पहना उस कलर की वहाँ पर इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग है। सो अब जस्ट लाइक मैचिंग हो रही है तो फिर मैं ले ही लूँ। जोक्स अपार्ट, बहुत ही मीनिंगफुल पेंटिंग्स है वहाँ पर। तो मुझे 3-4 पेंटिंग्स बहुत पसंद आई। मैम, आपको बहुत सुंदर सॉन्ग भी शूट हुए हैं, जी। इसके वीडियो भी आने वाले हैं, क्या करना चाहिए सॉन्ग के लिए? मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी। इतना सारा मेरे इतने सारे वीडियोस, वेब सीरीज को, लास्ट वाली नवाज के साथ जो वेब सीरीज थी, बहुत सारी वेब सीरीज को आपने इतना सारा प्यार दिया, तो मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद चाहूँगी। और 13 को आप सबको इनविटेशन है, शाम को प्लीज़ आइएगा, सारे लोग आइएगा। आकर मैं चाहती हूँ कि प्रेस कवर मीडिया वो बाद में, लेकिन आप लोग जो कि इतनी मेहनत करते हो, जो सबके पीछे, इतनी सबके लुक के पीछे, या किसी का कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को ज़रूरत है आपकी, आप सबके लिए भागते हो, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब आके मेरे साथ पार्टी करें, बाकी का बाद में देख लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। अपने आर्ट को देखा, I think it's very beautiful.
ब्यूटीफुल एंड मैं आर्ट को बहुत ज़्यादा निहारती हूँ और MF हुसैन जी, रज़ा जी, सो टू सी ऑल ऑफ दिस इट्स सच अ गुड एंड होलसम एक्सपीरियंस एंड स्पेशली जयेश सचदेव, ही इज़ माई फ्रेंड, सो इट्स अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। कभी आपने भी हाथ आजमाए कभी आर्ट्स में? नहीं, मैं मजनू भाई हूँ। जो ऑर्गेनाइजर है अलका जी, जो पूरा ऑर्गेनाइज एक फीमेल वुमन महिला दिवस थे आज दूसरे दिन ये है कि महिला इतने बड़े कार्यक्रम, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? I am so proud that this is happening by women. I didn't know, but congratulations to her and more power to her to do this whole big thing out here. मैम कुछ अपने बारे में बताना चाहेंगे आपके कोई प्रोजेक्ट और इन दिनों आप क्या कर रहे हैं? अभी रणवीर सिंह के साथ एक ऐड किया है, अभी एक फिल्म आने वाली है और कुछ है जो आने वाला है जियो पे। मैम जिस तरह का म्यूजिक एल्बम भी आया तलाश नाम है, तो काफी अच्छे से रिस्पॉन्स मिला आपका, तो इस टाइप के कुछ हो सकते हैं। रागनी की भी बात करें, कुछ टाइप की वेब सीरीज भी है कुछ आपके आने वाला है कुछ, एक्चुअली मैं परसों ही शूट करने वाली हूँ। नहीं, रागनी नहीं, वो तो हो गया। अभी जियो के लिए कुछ उसमें रामलीला का कुछ है कैरेक्टर, तो आप मुझे थोड़े डिफरेंट अवतार में देखेंगे। अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं। Any message, your friends? Thank you so much, guys, for always supporting me and giving me so much love. Without you guys, I would have not been here. Thank you. Thank you. Thank you.